बिहार झारखंड और मैं आपके साथ लक्ष्मी सुपरफास्ट खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर सामने आ रही है। पटना से यह खबर है, आलोक राज बने बिहार के नए डीजीपी। डीजी विजिलेंस है आलोक राज। अधिसूचना जारी कर दी गई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से आलोक राज मिले। तो आपको बता दें कि आरएस भट्टी के बाद अब आलोक राज बिहार के नए डीजीपी होंगे। डीजी विजिलेंस है आलोक राज। अधिसूचना जारी कर दी गई है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बताते चले आपको, आलोक राज अब बिहार के नए डीजीपी होंगे और कानून व्यवस्था अब इनके हवाले होगा। बताते चले आपको, कहा जा रहा था कई नाम सामने आए थे आरएस भट्टी के बाद, कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन अब फाइनल है। आलोक राज बिहार के नए डीजीपी बन गए हैं। डीजी विजिलेंस है आलोक राज। अधिसूचना जारी कर दी गई है। और आपको बता दें, न्यूज 18 बिहार झारखंड ने थोड़ी देर पहले ही ये बात कही थी कि बहुत जल्द ये अधिसूचना जारी कर दी जाएगी कि आलोक राज बिहार के नए डीजीपी होंगे। तो आरएस भट्टी के बाद आलोक राज बिहार के नए डीजीपी बने। ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज 18 संवाददाता अमित कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित, न्यूज 18 की खबर पर एक बार फिर से देखिए मुहर लगी है, आलोक राज बिहार के नए डीजीपी होंगे। पूरी जानकारी दीजिए। बिल्कुल, देखिए आलोक राज जो है वो थोड़ी देर में, अभी उनसे बात हुई हमारी, तो उन्होंने कहा कि थोड़ी देर में वो अपना पदभार ग्रहण करेंगे। बतौर डीजीपी जो है वो मुख्यालय में आकर के अपना पदभार ग्रहण करेंगे। अब तक वो डीजी विजिलेंस के तौर पे काम कर रहे थे। और बताते ये चले कि ये बिहार कैडर के 1989 बैच के 1989 बैच के जो है ये आईपीएस अधिकारी हैं। तो थोड़ी देर में ये पहुंचेंगे मुख्यालय और यहाँ आकर के अपना पदभार ग्रहण करेंगे। आरएस भट्टी जो अभी जिनका विदाई समारोह था, जहां वो संबोधित कर रहे थे अपने अधीनस्थों को और बता रहे थे कि क्या कुछ उन्होंने किया है बिहार की बेहतरी के लिए, बिहार की कानून व्यवस्था के लिए, तो उनके हाथों वो अपना चार्ज लेंगे, डीजीपी के तौर पे चार्ज लेंगे और उसके बाद से बतौर डीजीपी वो बिहार में कानून व्यवस्था को देखेंगे। तो इससे पहले भी जब पिछले बार भी जब आरएस भट्टी बिहार के डीजीपी बने थे, उस दौरान भी सबसे ऊपर नाम जो है वो आलोक राज का ही था। लेकिन सरकार ने, मुख्यमंत्री ने आरएस भट्टी पर उस समय वक्त भरोसा जताया था। और अब आज जो है जब एक बार फिर से डीजीपी बदलने की बात थी, तो आलोक राज पर भरोसा जताया मुख्यमंत्री ने और उन्हें बुलाया। एक अन्य मार्ग में वो गए। उस खबर को भी सबसे पहले न्यूज 18 ने बताया, दर्शकों तक पहुंचाया कि आलोक राज की मुलाकात सीएम से हुई है। और फिर जब वो वहां से निकले तो ये तय हो गया कि अब थोड़ी देर में नोटिफिकेशन होगा और वो अधिसूचना भी हुई। सबसे पहले हमने अधिसूचना की कॉपी भी बताई लोगों को कि देखिए, ये जो खबर बताया था न्यूज 18 ने, उसकी अधिसूचना जारी हो गई है। आलोक राज जो है वो डीजीपी जो है चुन लिए गए हैं। थोड़ी देर में वो पदभार ग्रहण करेंगे। तो जाहिर सी बात है कि आलोक राज जो है वो बतौर डीजीपी बिहार में कैसे कानून व्यवस्था का संधारण और बेहतर हो, जो काम अब तक आरएस भट्टी नहीं कर पाए, उसमें कैसे वो बेहतर तरीके से समन्वय स्थापित करते हुए करें, तो उसको लेकर के उन्होंने ब्लूप्रिंट भी तैयार कर रखा है। उनसे जब हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि स्ट्रेटजी है हमारे पास और उसके तहत बिहार में कानून व्यवस्था और बेहतर हो, इस दिशा में हम काम करेंगे। तो जैसे ही वो पदभार ग्रहण करेंगे उसके बाद जो है उनसे बात करने की कोशिश हम करेंगे, उनकी स्ट्रेटजी हम जानने की कोशिश करेंगे, दर्शकों तक पहुंचाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो चाहत आलोक राज की पिछले दफा थी डीजीपी बनने की, जब वो नहीं बन पाए तो वो कसक थी जो आज पूरी हो गई है और कहीं न कहीं बतौर डीजीपी अब थोड़ी देर में वो पदभार ग्रहण करेंगे। जी। और इनका कार्यकाल कब तक होगा अमित? देखिए, इनका कार्यकाल जो है वो 2025 में ही समाप्त होने वाला है। तो उसके बाद फिर से एक बार बिहार में डीजीपी की खोज शुरू होगी। लेकिन अभी जो है जो वक्त उनके पास है, जो टेन्योर है उनके कार्यकाल का, उसमें वो बेहतर पुलिसिंग का जो है रणनीति तय रखा है उन्होंने। और उन्होंने खुद इस बात की जानकारी जब उनसे हमने बात की तो उन्होंने कहा कि बहुत सारी चीजें हैं। हम देखा बतौर विजिलेंस में आईपीएस दिखाते हुए बिहार पुलिस में हमने देखा, तो उन चीजों को कैसे और दुरुस्त करना है, कैसे और बेहतर करना है। और जो उम्मीद है सरकार की कि भ्रष्टाचार पे जीरो टॉलरेंस हो, कानून का राज स्थापित हो, अपराधी जो है मान में छिपे रहें और मान से निकलने की हिम्मत न कर पाए, तो तमाम स्ट्रेटजी हमने बनाई है। और ठीक है अमित, बहुत धन्यवाद इन तमाम जानकारियों के लिए आपका। सुपरफास्ट खबरों